अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरदार रैबिट फार्म से मैं हूं अदनान आरिफ। और दोस्तों बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं, ये तकरीबन हर एक फार्मर को जो है ये डिज़ीज़ जो है वो फेस करना पड़ती है। और इस डिज़ीज़ से जो है हमें अगर इसका नॉलेज ना हो तो काफ़ी जो है हमारा लॉस हो जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिस्टाइटिस इन रैबिट्स। मिस्टाइटिस बेसिकली अगर हम इसको लोकल ज़बान में जो हम कहते हैं उसको साड़ू भी कहा जाता है। कहा जाता है। और ये जो बीमारी है ये दूसरे जानवरों की तरह, जिस तरह से अगर बकरी में देखें, भेड़ों में देखें या फिर बड़ी जो बड़े जानवर हैं उनमें देखें, इसके अलावा रैबिट को भी जो है वो बड़ी बुरी तरह से ये है जो है वो मुतासर करती है। अच्छा दोस्तों, अगर मिस्टाइटिस की बात करें बेसिकली कि जो रैबिट के अंदर मिस्टाइटिस आती है तो इसमें ये होता है कि आपका जो रैबिट फीमेल होगी, स्पेशली अगर उसने बच्चे दिए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये होता है कि उसके जो निपल्स होते हैं वहाँ पे बहुत बुरी तरह से जो है वो स्वेलिंग होती है, वो रेड कलर के हो जाते हैं। और समझ लें कि अगर वो दूध पिला रही है, वो लिक्टेटिंग है, तो उसके अंदर वो जो है वो दूध जम के तो वो एक किस तरह के जो है वो फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ इस तरह से आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। सेम यही चीज़ जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर देखें दोस्तों, अगर थोड़ा सा अगर डिटेल में हम जाएं तो बेसिकली जो रैबिट्स के अंदर मिस्टाइटिस आती है वो दो तरह की आती है। एक होती है सिस्टिक मिस्टाइटिस। वो होती है कि फ़र्ज़ किया अगर आपकी रैबिट को कहीं से कोई ज़ख़म हो जाता है, या वो केज की किसी जाली के साथ लग गया, या कोई कील वगैरह लग गई, या कोई लकड़ी लग गई, तो वहाँ जहाँ उसका अगर ज़ख़म हो गया तो वहाँ से एक बैक्टीरिया है जिसको स्टैफिलोकोकस बोला जाता है। स्टेफालिकोकसिस बैक्टीरिया जो है वो ज़ख़म के थ्रू जो है वो आपके रैबिट के अंदर जाता है, और वहाँ पे कुछ जो है वो इस तरह से या फिर वो फोड़ा बन जाएगा, वो पस डेवलप हो जाएगी। और ये बैक्टीरिया जो है वो आस्ता आस्ता फैलता फैलता जो है वो पूरी उस जगह को जो है वो लपेट में ले लेता है। स्पेशली अगर फ़ीमेल रैबिट्स की बात करें, तो अगर आपकी फ़ीमेल रैबिट के साथ ऐसा होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट फ़र्ज़ किया नहीं भी है, तो फिर अगर उसने बच्चे नहीं दिए हुए, तो फिर भी ऐसा होता है कि अगर उसको कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है, तो अगर उसकी किसी मिल्किंग ग्लैंड्स के साथ वो लग जाता है, तो वो जो है वो ट्रांसफ़र होके वो पूरी ब्रेस्ट को जो है वो लपेट में ले लेता है। अच्छा दोस्तों, ये तो है सिस्टिक। लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंस से देखें, या यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा जो है वो फेस करनी पड़ती है वो है सेप्टिक मिस्टाइटिस। दोस्तों सेप्टिक मिस्टाइटिस वो होती है कि जब भी आपकी रैबिट फीमेल जो है वो बच्चे दे देती है, तो अगर आपकी प्रिवेंशन अच्छी नहीं है, मतलब अगर आपका केज जो है वो बहुत ठंडी जगह पे पड़ा हुआ है और नीचे अगर आपने कुछ उसको रेस्टिंग मैट वगैरह नहीं दिया, तो या फिर आपके केज की सफाई अच्छी नहीं है, तो या फिर ये होता है कि जब भी बच्चे जो हैं वो दूध पी रहे होते हैं, तो कोई अगर निप्पल उनसे रह जाता है, फ़र्ज़ किया कि उससे वो मिल्क जो है वो सक नहीं करते, तो फिर ये होता है कि वहाँ से जब वो दूध वहाँ पे जम जाता है, तो जमने के बाद वो जो बैक्टीरिया है वो पूरी ब्रेस्ट को जो है वो अपनी लपेट में लेता है। और वो जितने भी उसकी जो निप्पल्स होते हैं वहाँ पे दूध जो है वो जमना शुरू होता है, और वो रेड कलर का होता है। रेड कलर के बाद जो है वहाँ पे पस जो है वो डेवलप होना शुरू होती है पूरे उस रैबिट फीमेल की जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर। अच्छा दोस्तों, अगर फ़र्ज़ किया कि कहीं आपको ये प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ जाता है, और ये हमने भी रिसेंटली एक इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो फ़ेस किया, तो माशाल्लाह से अभी वो फ़ीमेल रैबिट जो है वो रिकवर हो गई। लेकिन ये है कि इसका जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, आप ये करें कि अगर आप इस तरह से कुछ देखते हैं कि आपकी फ़ीमेल रैबिट जो है उसकी ब्रेस्ट जो है वो रेड कलर की है, या उसके निपल पे जो है वो शदीद किस्म की जो स्वेलिंग है वो होना स्टार्ट हो गई है, तो आप सबसे पहले ये करें कि बच्चों को फ़ीमेल रैबिट से अलग करें। बिल्कुल उस फ़ीमेल रैबिट को सेपरेट करके आप उसको जो है गर्म पानी के साथ उसकी जितनी भी ब्रेस्ट है नीचे से उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद अगर हो सके तो उसके जितने भी बाल हैं वो सारे किसी रेज़र के साथ या किसी जो है ट्रिमर के साथ आप उतारें और उसको सही तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद दो किस्म की जो है वो क्रीमें आपको मिलेंगी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से। ह्यूमन मेडिकल स्टोर से जो दो क्रीमें हैं, एक है बिटासिल और दूसरी है सूडो क्रीम। इन दोनों को मिक्स करके उस जितना भी इन्फेक्टेड एरिया है उसके ऊपर पूरा उसको लगाएं। और साथ में दोस्तों एक इंजेक्शन आता है पेनिसिलिन के नाम से। बेंजाइल पेनिसिलिन जो है वो अगर आप लेते हैं
वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मार्केट में आते हैं, कोई 10 लाख यूनिट का है, कोई 5 लाख यूनिट का होता है। तो वो आप डॉक्टर से जो है वो रिकमेंड करें कि उसको किस डोज़ के साथ लगाना है। लेकिन दोस्तों एक बात का यहाँ पे आपने ख़्याल रखना है कि वो आपको बताएंगे कि आपने इंट्रामस्कुलर जो है यानी कि मसल के अंदर इंजेक्शन लगाना है, तो आपने हरगिज़ मसल के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाना। आपने वो इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के अंदर लगाना है। माशाल्लाह उसका जो लिंक है वो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आपने वो जो इंजेक्शन है वो आप उसकी जो है वो सबक्यूटेनियस जब उसको लगाएंगे यानी कि स्किन के अंदर लगाएंगे, तो माशाल्लाह आपका जो रैबिट होगी वो आस्ता 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 ये होगा कि वो आपकी रिकवर हो जाएगी और वो इन्फेक्शन जो है वो इसी तरह से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सम टाइम ये होता है कि अगर आपके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो फिर मजबूरन जो है वो आपने सर्जरी की तरफ जाना होता है कि वहाँ से आपने कट लगा के जितना भी वो म्यूकस होता है, जितना भी अंदर वो जितना भी दूध जो वो जमा होता है या पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो वो आपने निकालना होता है। तो वो आपने मजबूरन कट लगा के निकालना है। लेकिन हरगिज़ दोस्तों आप ख़ुद ये काम ना कीजिएगा, किसी अच्छे वेटनरी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि उसके जो मिल्किंग ग्लैंड्स होते हैं वो ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मिल्किंग ग्लैंड्स जब ज़ाया हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट टाइम जो आपकी फ़ीमेल रैबिट है वो जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, वेटनरी डॉक्टर के पास, तो वो वहाँ से उसकी जो है वो अगर आप सर्जरी करवाएंगे तो माशाल्लाह आपका जो रैबिट फ़ीमेल होगी वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिकवर कर जाएगी। और इस जगह से बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल्स हैं जो रिकवर करके आ जाती हैं। ये जो है वो जानलेवा डिज़ीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप इन टाइम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो रैबिट जो है बहुत तकलीफ़ और शदीद किस्म की जो है वो तकलीफ़ इसमें महसूस करता है और एक्सपायर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी अगर मैं हर्बल प्रिवेंशन बताऊं कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े, एक तो अपने फार्म की मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। दूसरा, जब भी आपकी फ़ीमेल रैबिट बच्चे दे देती है तो आप जो हल्दी पानी के अंदर उबाल के उसके अगर पानी के अंदर रखेंगे तो इंशाल्लाह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।